नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जुबान जिसको हम बेध्यानी में बेलगाम छोड़ते हैं, इसके असरात कैसे होते हैं। मस्जिद नबवी में मौजूद है नबी कायनात। एक बद्दू आ गया, नया नया मुसलमान हुआ था, चुनांचे देखता है कि नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। माड़ी उसकी किस्मत, बेचारे को कज़ाए हाजत थी, वाशरूम का मामला था, तो उसको नहीं पता था मस्जिद के आदाब क्या होते हैं। वहीं बैठ गया किसी कोने में, कच्ची मस्जिद नबवी, खजूरों की छतें। चुनांचे अब सहाबा जिनको मस्जिद के तकद्दुस का पता है, मस्जिद के आदाब का पता है, तो वो घूरने लग गए, आवाजें बुलंद होने लग गई, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मस्जिद के आदाब का, ये मस्जिद इस काम के लिए होती है। वो बेचारा घबरा गया, उसको नहीं पता था गलती क्या हो रही है। कुछ सहाबा उठे ताकि जाके उसको रोकें। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि नहीं, वो जो काम कर रहा है उसे करने दो। चुनांचे वो फारिग हुआ, वापस आया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराते चेहरे के साथ उसको बताया कि साहबी बात यह है, ये मस्जिदें इबादत के लिए होती हैं, जिक्रुल्लाह के लिए होती हैं, कुरान की तिलावत के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए होती हैं, ये इन कामों के लिए नहीं होती। अब वो बंदा जो एक तरफ सबकी घूरियां सह चुका है, उनके माथों की तेवरियां देख चुका है, शोरो गोगा देख चुका है, एक तरफ एक मुस्कुराता चेहरा देखता है, और देखने के बाद उसके दिल पर कैफियत क्या हुई है, मैं समझाना अपने आप को और आपको ये चाहता हूं कि ये जो हमारे अल्फाज हैं, इनके असरात दिलों पर क्या होते हैं। अब वो जनाब हाथ उठाता है, हाथ उठा के दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अरहम अलैया व अला मुहम्मदिन वला तरहम माना अहदा। ए अल्लाह, अगर तूने रहम करना है या तो मुझ पर कर या इस मोहम्मद करीम पर कर, इन पर ना करना जो घूरियां डालते थे मुझे, इन पर रहम ना करना। पैगंबर मुस्कुराए, कहा तूने तो अल्लाह की रहमत को महदूद कर दिया। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, लेकिन जुबान का असर, चेहरों की तेवरियों का असर ये दिलों पर इस तरह पड़ता है कि आप या तो बद्दुआ के मुस्तहिक हो जाते हैं या फिर दुआ के मुस्तहिक हो जाते हैं।